कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होती, वो वक्त के साथ दब जाती हैं लेकिन मिटती नहीं। आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर की कहानी बताऊंगा जहां कभी 4 खंबे हुआ करते थे और अब सिर्फ एक बचा है। और कहा जाता है कि जिस दिन वह आखिरी खंबा टूटेगा उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। भारत में हजारों शिव मंदिर हैं, लेकिन एक ऐसा मंदिर जो न सिर्फ एक भक्ति का केंद्र है बल्कि एक भविष्यवाणी का प्रतीक भी। महाराष्ट्र के सह्याद्री पहाड़ों में बसा हरिश्चंद्रगढ़, एक किला जो जितना पुराना है उतना रहस्यमय भी। इस किले के भीतर है केदारेश्वर गुफा मंदिर, एक ऐसा स्थान जहां समय रुक जाता है। मंदिर के बीचों बीच एक शिवलिंग और उसके चारों ओर 4 खंबे हुआ करते थे, मतलब कि चारों युगों के प्रतीक, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। कहते हैं जैसे जैसे चारों युग खत्म हुए वैसे वैसे एक एक कर स्तंभ टूटते गए। आज 3 टूट चुके हैं, बस एक बचा है जो कि कलयुग का प्रतीक है। और अब लोक कथा ये कहती है जिस दिन यह आखिरी स्तंभ गिरेगा उस दिन शिव का तांडव शुरू होगा और इस युग का अंत तय है। कुछ इसे आस्था मानते हैं और कुछ इसे डर, लेकिन जो लोग वहां गए हैं वो बताते हैं कि मंदिर में जैसे ही कदम रखते हैं तो लगता है कि समय रुक सा गया है। शिवलिंग के चारों ओर कभी 4 मजबूत खंबे खड़े थे और आज वो सिर्फ इतिहास की परछाई बन चुके हैं। वो आखिरी खंबा आज भी खड़ा है, अकेले पूरे मंदिर का भार लिए। पर कब तक, इसका जवाब इसी के पास नहीं है। जिस गुफा में स्थित यह मंदिर है उस गुफा में चारों तरफ पानी भरा रहता है और भक्तों को शिवलिंग तक पहुंचने के लिए कमर तक गहरे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। परंतु गुफा में स्थित पानी गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म रहता है। और हैरानी की बात यह है कि ना कोई झरना ना कोई पाइपलाइन, फिर भी इस गुफा का पानी कभी नहीं सूखता, चाहे गर्मी हो या सर्दी। जो इस मंदिर में स्थित शिवलिंग है उसके पीछे एक कहानी बताई जाती है जो कि पांडवों से संबंधित है। कहा जाता है कि जब पांडव अपने वनवास के समय पूरे देश में भ्रमण कर रहे थे तब वे इस जगह पहुँचे और इन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और इसी स्थान पर विशालकाय शिवलिंग की स्थापना की। यही शिवलिंग आगे चलकर केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके बाद मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी में कलचुरी राजवंश द्वारा किया गया। यह मंदिर एलोरा की गुफा संख्या 15 के पीछे एक गुप्त गुफा में स्थित है और ये गुफा ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है क्योंकि एकदम छुपी हुई है। यह मंदिर एक चट्टानों को काटकर बनाई हुई संरचना है। मंदिर में कोई भव्य द्वार या शिखर नहीं है, सिर्फ एक पत्थरों से बनी प्राकृतिक गुफा और उसके भीतर जल में डूबा शिवलिंग। यहाँ तक कि शिवलिंग का आकार काफी बड़ा है, लगभग 5 फीट ऊंचा और 4 फीट चौड़ा, जो इस धरती के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है शिवजी के द्वारा। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जो मंदिर के अंदर शिवलिंग के चारों ओर पानी भरता है इसे अंडरग्राउंड एक्वाफायर या भूमिगत जलधारा से जोड़ते हैं, लेकिन इसकी सटीक व्याख्या अब तक नहीं हो सकी। श्रद्धालु मानते हैं कि यह जल गंगा रूपी शक्ति का प्रतीक है जो शिव के सिर से निकलकर शिवलिंग को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। और कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस जल को स्पर्श करता है उसके शरीर की रोग ऊर्जा समाप्त हो जाती है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो अनुभव भी किया है कि जब कोई गंदी भावना या अपवित्र सोच के साथ गुफा में प्रवेश करता है तो उसे अजीब सी बेचैनी, डर और भारीपन महसूस होने लगता है। मान्यता है इस मंदिर की रक्षा प्राचीन दिव्य आत्माएं करती हैं जो शिव की तपस्या से जन्मी हैं, जो शिव की आज्ञा का पालन अभी भी कर रही हैं। यह मंदिर केदारनाथ के समांतर माना जाता है, इसलिए इसे दूसरा केदार भी कहते हैं।
केदारेश्वर मंदिर कोई साधारण स्थान नहीं, यह एक बहुत बड़ा संकेत है। एक ऐसा खंभा जो वक्त को थामे हुए है, और जब वो गिरेगा तो सिर्फ एक पत्थर नहीं गिरेगा, शायद पूरी दुनिया की धड़कन बदल जाएगी। अगर वो टूटा तो क्या सच में पूरी दुनिया का अंत होगा, या कुछ और, कुछ ऐसा जो इंसान समझ नहीं पाएगा। केदारेश्वर मंदिर एक दुनिया भर के लिए चेतावनी है, एक रहस्य है जो आज भी अंधेरे में छुपा हुआ है। और अगली बार आप किसी मंदिर की घंटी बजाएं तो याद रखिए, मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं होते, वह भविष्य का द्वार भी होते हैं। क्या आप कभी केदारेश्वर गए हैं? क्या आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है? तो कमेंट करके बताओ। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपका उस रहस्य से सामना होता रहेगा जिससे आप बिल्कुल अनजान हैं। हर हर महादेव।